हेलो बच्चों। तो आज हम यूनिट 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द इलेक्ट्रिक डायपोल। इस कॉन्सेप्ट को हम इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि सारे डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे और हाँ, एग्जाम में मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। चलिए एक रियल लाइफ सवाल से शुरू करते हैं। आपने जरूर नोटिस किया होगा कि जब माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं तो जिसमें पानी होता है वो तो सुपर हॉट हो जाता है, लेकिन जो सूखी प्लेट है वो अपेक्षाकृत ठंडी रहती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? पता है, इसका राज और फिजिक्स के कई और अजीब फिनोमेना का राज एक बहुत ही सिंपल से आइडिया में छिपा है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। और आज हम इसी कॉन्सेप्ट को मास्टर करने वाले हैं। तो आखिर ये इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में सोचिए। जैसे एक छोटा सा बार मैग्नेट होता है ना, जिसका एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है, बिल्कुल वैसे ही एक इलेक्ट्रिक डायपोल दो चार्जेस का एक सिस्टम है। एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और उतना ही एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, जो नॉर्थ और साउथ पोल की तरह बिहेव करते हैं। अब आते हैं इसकी एनसीईआरटी वाली डेफिनेशन पर, क्योंकि एग्जाम में तो यही लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन कहती है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस q एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 2a। चलो इसको आसान बनाते हैं। पेयर का मतलब है दो, यानी दो चार्जेस। इक्वल एंड ऑपोजिट का मतलब है कि चार्ज की वैल्यू तो सेम है पर साइन उल्टा है, एक प्लस तो दूसरा माइनस, और उनके बीच में थोड़ी सी दूरी है। दैट्स इट। इसको देखिए, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन अलग है, और इनके बीच का जो ये सेपरेशन है ना, इसे हम 2a से डिनोट करते हैं। बस यही तो है एक इलेक्ट्रिक डायपोल का पूरा स्ट्रक्चर, है ना? सिंपल। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि डायपोल होता क्या है, लेकिन क्या सारे डायपोल्स एक जैसे पावरफुल होते हैं? नहीं। तो इसकी स्ट्रेंथ को, इसकी ताकत को हम मेजर कैसे करते हैं? उसके लिए फिजिक्स में एक स्पेशल क्वांटिटी बनाई गई है, और उस क्वांटिटी का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और हाँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। ये हमें बताती है कि डायपोल कितना स्ट्रांग है और किस दिशा में पॉइंट कर रहा है। और अब आते हैं इसके फॉर्मूला पर, जो बहुत ही आसान है। डायपोल मोमेंट यानी P का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको बस किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब प्लस या माइनस साइन को इग्नोर कर दो, और उसे दोनों चार्जेस के बीच की दूरी यानी 2a से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सा फॉर्मूला, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, डायरेक्शन। क्योंकि P एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन पता होनी बहुत बहुत जरूरी है। बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इसको हमेशा के लिए दिमाग में फिट कर लो, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, हमेशा। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके इसको पक्का कर लेते हैं। मान लीजिए चार्ज Q है 2 नैनोकूलम्स और उनके बीच की दूरी 2a है 1 मिलीमीटर। तो डायपोल मोमेंट क्या होगा? सिंपल, फॉर्मूला लगाओ, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। वैल्यूज डालते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम्स मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर्स। तो हमारा आंसर आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम मीटर। देखा कितना आसान है। ओके, अब उस सेक्शन पर आते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम इन्हें कहते हैं साइलेंट किलर्स। ये वो आम गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स अनजाने में कर देते हैं और अपने मार्क्स खो देते हैं। इन पर खास ध्यान देना है ताकि आपसे ये गलती ना हो। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती, डायपोल मोमेंट P की डायरेक्शन। अक्सर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह इसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं और बस पूरा सवाल गलत हो जाता है। याद रखिए, सही डायरेक्शन हमेशा ऑलवेज नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, ठीक उल्टा। दूसरी गलती, एक डायपोल में एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज क्या हुआ? 0। अब कई लोग सोचते हैं कि अगर नेट चार्ज 0 है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 ही होगा। बिल्कुल नहीं। भले ही नेट चार्ज 0 है, पर चार्जेस अलग अलग पॉइंट्स पर रखे हैं। इस सेपरेशन की वजह से उनका इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी तरह कैंसल आउट नहीं होता और नेट फील्ड 0 नहीं होता। और तीसरी गलती है फील्ड का डिस्टेंस के साथ रिलेशन। एक सिंगल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के हिसाब से कम होता है। स्टूडेंट्स डायपोल के लिए भी यही लॉजिक लगा देते हैं, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि एक डायपोल का फील्ड बहुत तेजी से कम होता है। ये दूर जाने पर 1/r³ के प्रोपोर्शन में घटता है।
तो चलिए, जो भी हमने आज सीखा उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम फ्रेश हो जाएं। नंबर 1, एक डाइपोल प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज का पेयर है जिनके बीच 2a की दूरी है। नंबर 2, इसकी स्ट्रेंथ को मापते हैं डाइपोल मोमेंट से, जिसका फॉर्मूला है P = Q × 2a। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, P की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। नंबर 4, नेट चार्ज 0 है लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। और नंबर 5, दूर जाने पर डाइपोल का फील्ड 1/r³ के हिसाब से कम होता है। अब जब हम ये अच्छे से समझ चुके हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो अगला लॉजिकल सवाल क्या है? सोचिए, क्या होगा अगर हम इस छोटे से डाइपोल को उठाकर एक बड़े से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें? उस पर क्या असर पड़ेगा? यही हम अपने अगले विश्लेषण में एक्सप्लोर करेंगे।